हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हम आशीषित आनंदित होए और मगन होए। आमीन हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए बहुत है। यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दिन प्रतिदिन हमारे लिए नया उपलब्ध रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसमें कोई कमी या घटी नहीं मिलती। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे अब्बा पिता से आता है, जिसको यीशु मसीह ने स्वयं अपने साथ में लाया था। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के साथ में आई थी। आमीन हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह देता है। जो व्यक्ति, जो इंसान, जो परमेश्वर जिस रूप में आया था, इंसान के रूप में, फ्लैश के रूप में, तो अपने लिए क्या लाया था, हमारे लिए, हम सब के लिए क्या लाया था? अनुग्रह पर अनुग्रह। तो जो जिसके पास होगा वो उसको वही तो देगा। वही परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवन में लौटा दिया है। आमीन हालेलुया। हमारे जीवन में जैसे एक परिवार में कोई व्यक्ति किसी को वसीयत देता है मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर ने हमको अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेल दिया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, जिसमें सारी बातें हमारे लिए पूरी हो जाती है। आवश्यकता जो इस संसार में हमारे लिए है, हम उसके परमेश्वर की संतानें हैं। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे आशीषित आशा के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। एक आशीषित आशा, ब्लेस्ड होप से ज्यादा हो सकता आप समझ पाए। आशीषित आशा क्या है? आशीषित आशा यानी एक ऐसी आशा जो कि आशीषित है। आमीन हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय, जब भी किसी को परमेश्वर ने आशीषित किया है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। आमीन हालेलुया। बाइबल में आशीषित आशा किसको कह रहे हैं? देखिए, बाइबल की जो आशा है वो यीशु मसीह पर निर्भर है। और जो आशा हम यीशु मसीह पर टिकाए रहते हैं, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन में है, अंदर है, और एक दिन वो जरूर पूरी होगी यीशु मसीह में। ये आशा है। लेकिन वो आशा भी अगर वो आशीषित हो गई है, तो निश्चित रूप से जहां तक उसको जाना वहां तक पहुंच के रहेगी। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। आशीषित आशा यानी कि रैप्चर, यानी कि यीशु मसीह का लौटना अपने लोगों को लेने के लिए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने रैप्चर को आशीषित कर दिया कि ये होके रहेगा, चाहे वो दिन को हो, चाहे वो रात को हो। कहने का मतलब है, रात यानी गहन अंधकार, पाप ही पाप छाया हुआ, या दिन यानी कि बस अब शांति है, हर जगह सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। आमीन हालेलुया। हर जगह सब शांति है। तो अचानक से यीशु मसीह का आना हो जाएगा। आमीन हालेलुया। सब जगह खुशहाली, अचानक से यीशु मसीह का आना हो जाएगा। तो चाहे दिन हो तो चाहे रात हो, यीशु मसीह कभी भी आ सकता अपने लोगों को लेने के लिए। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए इस पर। इसलिए ये एक आशीषित आशा है। और जब हम इस आशीषित आशा पर विश्वास करते, हम भी और आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये विश्वास पर ही तो डिपेंडेड है। इस अंत के दिनों में मेरे प्रियो, रैप्चर का प्रचार होना बहुत आवश्यक है। ये एक झूठी बातें नहीं है, मन धड़क बातें नहीं है, और मजाक नहीं है, मगर ये एक सच्चाई है। हो सकता है संसार के लोग रैप्चर को, जब रैप्चर होगा तो उसको एक टेक्नोलॉजिकल वे में, तकनीकी तरीकों से उसको मेजर करें कि एलियंस आए थे, अपने स्पेसशिप्स में ले गए। लेकिन असली में हम जानते हैं वो क्या होगा, वो रैप्चर होगा, यीशु मसीह का आना। आशीषित आशा पूरी होकर रहेगी यीशु मसीह में, पूरी होकर रहेगी यीशु मसीह में, निश्चित रूप से पूरी होकर रहेगी यीशु मसीह में। असली में सब कुछ पूरा हो चुका है, बस हम उस जगह तक पहुंचते जा रहे हैं। विक्ट्री से शुरुआत होके हम विक्ट्री की ओर चले जा रहे हैं। आशीषित आशा, आशीषित आशा बाइबल में जो है मेरे प्रियो, एक हियाव और आनंदित एक्सपेक्टेशन होती है। एक आनंदित हियाव होता है यीशु मसीह के दूसरे समय आने में। यीशु मसीह का क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, अब एक फाइनल बचा है। ये ईस्टर और क्रिसमस को हम हर साल मनाते हैं, लेकिन अब एक फाइनल बचा है। उसके बाद मनाने के लिए हम इस पृथ्वी में नहीं होंगे,
हम यीशु मसीह के साथ होंगे। वहां सदा काल का आनंद है। दुख क्लेश इस दुनिया के हैं, वहां पे सदा काल का आनंद है मेरे प्रियो। और हम उस आनंद को एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपनी सोच और अपनी समझ से। हालेलुया। अब सोचिए पृथ्वी कितने निचले स्तर पर है कि जब लूसीफर ने परमेश्वर से बलवा किया तो परमेश्वर ने उसको उठा के पृथ्वी में फेंक दिया। अब सोचिए पृथ्वी भी आशीषित है, परमेश्वर ने पृथ्वी को भी आशीषित किया, पृथ्वी भी आशीषित है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को यहां पर रखा है। लेकिन जब परमेश्वर ने फेंका तो सांप को यहां फेंक दिया, लूसीफर को पृथ्वी पे फेंक दिया। तो आप सोचिए फिर स्वर्ग क्या होगा, स्वर्ग का लेवल क्या होगा, वो कितना ऊंचा और कितना भव्य और कितना महिमामय होगा, आनंदमय होगा। आनंदमय बहुत होगा। आनंद, एक आनंद की जो अनुभूति हमारे जीवन में, जो कभी कभी ओकेजन्स में हम ज्यादा लेते हैं, रोज आनंद, प्रभु के लोग तो रोज आनंदित रहते हैं, लेकिन जो कभी कभी ओकेजन्स वाले आनंदित जो होते हैं वो वहां हर दिन का होगा, वहां तो हर समय हर दिन होगा मेरे प्रियो। एमेन। आशीषित आशा, ये सारी आशा है कि यीशु मसीह आकर हमको अपने साथ ले जाएगा, और ये झूठ नहीं है। राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, झगड़े होंगे, बीमारी फैलेगी, महामारी फैलेगी, नई नई बीमारियां आ रही है। हालेलुया। तो ये सब जो बाइबल में लिखा है पूरा हो रहा है, तो ये पूरा क्यों नहीं होगा कि यीशु मसीह के दूसरा आगमन। आमीन। हालेलुया। आशीषित आशा हमको याद दिलाकर रखती है कि आशा है, आशा है। हालेलुया। कि यीशु मसीह आएगा, हमको अपने साथ ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। ये एक आशा है और एक प्रभुताई वाली आशा है जो निश्चित रूप से पूरी होगी और अपने समय पर पूरी होगी। हालेलुया। जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं मेरे प्रियो, तब तक समय चलता रहेगा। समय, हर चीज का एक समय में चलता रहेगा सब कुछ। हालेलुया। अब देखिए क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार में दूसरी बार नहीं आ रहा, वो सिर्फ आसमान में आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समय के ऊपर है, समय पृथ्वी के अंदर है। समय परमेश्वर के समय में, परमेश्वर की बातों में एग्जिस्ट नहीं करता, स्वर्ग में एग्जिस्ट नहीं करता। आमीन। हालेलुया। ये निश्चित रूप से पूरी होगी। जैसे एक धर्मी व्यक्ति जो होता है मेरे प्रियो, वो बहते हुए नदी के स्रोत के बाएं दाएं कहीं पर भी बोया गया होता है, और जब पानी बहते बहते वो भी बढ़ने लगता है और अपने समय पर वो फल देने लगता है। आमीन। हालेलुया। और जब अपने समय पर वो फल देने लगता है, वो क्यों देने लगता है? क्योंकि वो जल के साइड में रोपा गया है। तो जब वो जल के साइड में, जल के किनारे रोपा गया, तो इसका यह साफ मतलब है मेरे प्रियो, इसका यह साफ मतलब है कि वो वचन के किनारे रोपा गया है। एक धर्मी व्यक्ति के लिए यही मतलब है। क्योंकि नदी के किनारे अगर हम देखें, नदी के किनारे तो पेड़ होते हैं, तो जल के किनारे धर्मी व्यक्ति का होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के किनारे वो लगा होता है, वो उग रहा होता है और वो अपना फल सही समय पर देने लगता है, एक धर्मी व्यक्ति की तरह। जब यीशु मसीह खुद आएगा, धर्मी परमेश्वर अपने समय में, थैंक यू जीसस, हमको अपने साथ ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। आशीषित आशा, जीवन जल के पानी के बगल में वो लगाया जाता है। आमीन। हालेलुया। और जब यीशु मसीह, ऐसे ही मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के आने के समय होगा, तब यीशु मसीह आएगा। आमीन। हालेलुया। अपने समय पर। आमीन। हालेलुया। तो उस समय तक क्या करें? उस समय तक हम यीशु मसीह के लिए कहे बांट जोते रहे। हालेलुया। अब देखिए क्रिसमस का सीजन की शुरुआत हो गई, हर जगह क्रिसमस के सीजन की शुरुआत, तैयारियां है। अमेरिका में और दूसरे जो क्रिश्चियन कंट्रीज है, वहां पर तो 2-2 महीने से तैयारियां होने लगती है, क्रिसमस ट्रीज लग जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के ने जन्म लिया था क्रिसमस के समय, तो क्रिसमस के समय मेरे प्रियो एक आनंद का पर्व है, एक आनंद का पर्व है। हालेलुया। तो हम इसको बड़े ही आनंद के साथ मनाते भी हैं, जब, क्योंकि इस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि इस समय अनुग्रह का जन्म हुआ। और जब अनुग्रह का जन्म हुआ
तो परमेश्वर का स्वर्ग जो है वो हमारे लिए खुल गया। हालेलुया। स्वर्ग यीशु मसीह के कारण खुला मेरे प्रिय। परमेश्वर से हम जो आज कनेक्टेड है पिता परमेश्वर से, वो यीशु मसीह के कारण है। यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। वो हमको ना छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा, इसलिए हमारे लिए आ गया। और परमेश्वर के पास तक रास्ता यीशु मसीह है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु मसीह ने कह दिया है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया, और ऐसे गरीब परिवार में कि उसकी बच्चा जनने के लिए उनके पास घर तक नहीं था, यानी जीसस होमलेस थे उस समय। हालांकि उनके पास घर नहीं था, फिर उनको एक मेंजर में रखा गया, एक शेड में रखा गया, जहां पे जानवरों को रखा जाता था। वहां पर उनके माता पिता और वो थे यीशु मसीह, उनको एक पालकी में रखा गया, चरनी में, ठंड से बचाने के लिए, है ना। निर्वस्त्र यीशु मसीह आए और गरीबी में आए। हालेलुया। निर्वस्त्र यीशु मसीह आए और गरीबी में आए। निर्वस्त्र है, गरीबी में आए, क्यों? ताकि हम वस्त्र पहने अच्छे अच्छे, और हम आजादी में और हर प्रकार से हम धनी हो जाएं, हर प्रकार से हम आशीषित हो जाएं। धनी होने का केवल मतलब पैसों से नहीं होता, बल्कि हर चीज से होता है मेरे प्रियो। हर चीज से, पैसों से लेके, परिवार से लेके, बच्चों से लेके, और हमारे आसपास के हमारे रिश्तों से लेके, हर चीज से परमेश्वर हमको आशीषित करता है अपने अनुग्रह में। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा जन्म लिया? यीशु मसीह स्वर्ग का राजा, यीशु मसीह सोने की जहां पर रोड हो, सोने की जहां पर रोड हो, सड़कें हो, वहां पर यीशु मसीह इतने वहां का रहने वाला यीशु मसीह इस संसार में आया, जिसके पास एक घर भी नहीं, जो हमको आने वाले समय में हमको बड़े बड़े घर देगा, मैंशंस देगा। उसके पास खुद घर नहीं है इस संसार में। हालेलुया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया मेरे प्रियो? ये यीशु मसीह का पर्पस था, उद्देश्य था, ताकि वो इस संसार में आए और हर एक वो परेशानी को जो झेले, जो उनके लोगों ने झेली, और हमको उन चीजों से आजाद करे अपना अनुग्रह देकर। आमीन, हालेलुया। अपना अनुग्रह देकर हमको उन चीजों से आजादी दिलाए, जिन चीजों को यीशु मसीह यहां पर होकर गुजर गया। हालेलुया। ये है सुसमाचार की महिमा मेरे प्रियो। ये है सुसमाचार की महिमा। क्या? कि यीशु मसीह आया, सबसे नीचे उतर गया, और फिर अपने लोगों को सबसे ऊपर उठा दिया। यीशु मसीह आया, क्रूस पर श्रापित हो गया, ताकि उसके लोग क्रूस के द्वारा आशीषित हो जाए। क्रूस क्या है? एक श्रापित था। जिस बोला जाता था कि जिसको क्रूस पर मृत्यु मिलती है वो श्रापित होता है। तो यीशु मसीह को अगर मृत्यु दी गई तो यीशु मसीह श्रापित हो गया ना। श्रापित होकर यीशु मसीह ने हमको आशीषें दे दी। किसको? हमको। शत्रु सोचा कि वो जीत गया, असली में शत्रु को यीशु मसीह ने अपनी बुद्धि से हरा दिया, हमको जिताकर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मानव जाति मानवीय तरीकों से शैतान को नहीं हरा सकती थी, लेकिन परमेश्वर के तरीके से, आराम से, यीशु मसीह के जरिए। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रिय, परमेश्वर से ही मुमकिन है। यह है सुसमाचार का महिमा। सुसमाचार की महिमा है ये मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह आकर हमारी जगह ले लिया और हमको अपनी जगह दे दिया, एक पुत्र पुत्री के जैसे, एक पुत्र और पुत्री के जैसे। आज हमारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तिका, क्योंकि अंत के दिनों में जीवन की पुस्तिका खोली जाएगी, और जिनके नाम उसमें नहीं मिलेंगे वो वहां से हटा दिए जाएंगे। जिनके नाम मिलेंगे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह आया क्रिसमस में, पिता परमेश्वर से हमारा कनेक्शन वापस जोड़ने को। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 कहता है, फॉर यू नो द ग्रेस ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि तुम परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, कि जब वो अमीर ही था वो गरीब हो गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के द्वारा अमीर हो जाओ। सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। अब आप बोलेंगे, ब्रदर आप अमीरी की बात कर रहे हैं। यीशु, देखिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन आप ध्यान से पढ़िए, इसमें खुद रिच लिखा हुआ है। हालेलुया। ना
कुछ परिवर्तन हम करते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि तुम यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है? यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह का अनुग्रह ये है, पीछे से आगे ले आता है लोगों को, नीचे से ऊपर ले जाता है लोगों को, तुच्छों को, निर्बलों को, निर्बुद्धियों को उठाकर खड़ा कर देता है, ताकि वो जगत के बुद्धिमान, बलवान और जो कुछ जाने जाते हैं उनको लज्जित कर सके। ये अनुग्रह है यीशु मसीह का, जो पूरी सब चीजों से सब बातों में पलट के रख देता है कि लोग कहते रह जाते ऐसा कैसे हो गया, ये तो प्रभु यीशु मसीह का ही काम है। ये है अनुग्रह। इस अनुग्रह से यीशु मसीह हमको आशीषित कर कर चला गया। हालेलुया। इस अनुग्रह से यीशु मसीह ने हमको आशीषित कर कर चला गया कि हम नीचे से ऊपर, पीछे से आगे और ऊंचा उठते चले जाए यीशु मसीह की नजरों में, यीशु मसीह में। आमीन हालेलुया। संसार में भी मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए हमको कहते रहना चाहिए, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। क्यों? क्योंकि अब सारी आशीषें हमको उसमें ही मिल रही हैं। हालेलुया। यही है यीशु मसीह का अनुग्रह कि वो सारी बातों में गरीब हो गया, ताकि हम उसकी गरीबी के द्वारा अमीर हो जाए। अब मेरे प्रियो, अगर आप ये कहें ब्रदर आप अमीरी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अब बताइए मेरे प्रियो कि अगर हमारी इच्छा है किसी गरीब को सहायता करने की, लेकिन हमारे पास अगर खुद ही पैसे नहीं हुए तो हम उसकी सहायता कैसे करेंगे? प्रभु यीशु मसीह आया कि हमको आशीष दे, आशीष का कारण बना दे, पैसों का लालची नहीं बनाए, आशीष का कारण बनाए। हालेलुया। हमको आशीषित करे और हमारे द्वारा लोगों को आशीषित करे। हालेलुया। पैसों का लालची नहीं, मगर ब्लेसिंग और परमेश्वर की सामर्थ हमको प्रभु जो है वो धनवान बनाती है, और हर एक एरिया में धनवान बनाती है, सिर्फ एक ही एरिया में, टेस्ट मनी के रूप में। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। तुम उसकी गरीबी के द्वारा अमीर हो जाओ। तो हम यीशु मसीह की गरीबी के द्वारा अमीर हो गए। यीशु मसीह की गरीबी के द्वारा अमीर हो गए। यीशु मसीह की गरीबी के द्वारा हम अमीर हो गए। आमीन हालेलुया। हम गरीब नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह, ये संसार हो सकता हमको दूसरी नजरों से देखता हो, लेकिन हमको परमेश्वर के वचनों की नजर से अपने आप को देखना, तो हम वैसे ही होते चले जाएंगे। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो आप अस्वस्थ की मदद कर पाएंगे। जब आप खुद आशीषित होंगे तब आप दूसरों को आशीष बोल पाएंगे। जब जो खुद आपके पास ही नहीं है तो आप कैसे दूसरों को दे पाओगे? हालेलुया। परमेश्वर हमको आशीष का कारण, आशीष का स्रोत बनाने इस संसार में आया मेरे प्रियो। हालेलुया। वो हमारे फाइनेंसेस को भी आशीष देना चाहता है और हमको हर क्षेत्र में आशीषित करना चाहता है। आमीन हालेलुया। इसलिए वो गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन जाए। आमीन हालेलुया। अब क्योंकि गरीब व्यक्ति की, ये मैंने आपसे बातचीत कर चुका मेरे प्रियो, कि क्यों परमेश्वर हमको ऊपर ले जाता है आशीष का कारण बनाने के लिए। आत्मिक आशीष, आत्मिक लाइट्स के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और शारीरिक लाइट्स के रूप में परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है। आत्मिक लाइट्स यानी कि जो जहां जब हम जाते तो अंधकार चला जाता, बीमारी चली जाती है, कोड़ शुद्ध जाती है, शत्रु हार जाता है, शैतानी शक्तियां हार जाती है। और फिजिकल लाइट्स यानी शारीरिक लाइट्स, कि हम इस संसार में लोगों के लिए आशीष का स्रोता बन जाए, फाइनेंसेस के रूप में और दूसरे रूपों में। आमीन हालेलुया। जैसे कि हम पैराबल, मस्टर्ड सीड के पैराबल के विषय में बात कर सकते हैं, राई के दाने के विषय में बातचीत कर सकते हैं, कि राई का दाना जो है मेरे प्रियो, राई का दाना एक छोटा सा रहता है, यानी कि परमेश्वर का राज्य, अनुग्रह जो होता है वो बड़ा छोटा सा होता है। हमेशा देखिए खासियत प्रभु के कामों की यही होती है, वो छोटी सी रहती है। हालेलुया। छोटे से छोटा 1000 हो जाए, छोटी सी रहती है। हालेलुया। और वो छोटा बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाता है कि वो कईयों के लिए आशीष का कारण ठहर जाता है। जैसे अब्राहम की आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अब्राहम की आशीषों से आशीषित किया हुआ है। धीरे धीरे बड़ा 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 और बड़ा बनता चला जाता है। आमीन हालेलुया। जो राई का पेड़, दाना जो है वो पेड़ के रूप में विकसित होता है, चिड़िया आकर बसेरा करती है।
आमीन हालेलुया। इस इवन स्ट्रेंजर्स हमारे द्वारा ब्लेस हो जाते हैं, चिड़िया स्ट्रेंजर्स भी कह सकते हैं हम लोग, अनजान लोग। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो क्रिसमस के समय पैदा हुआ। यीशु मसीह क्रिसमस के समय पैदा हुआ, एक मस्टर्ड सीड के जैसे, एक राई के दाने के जैसे, छोटा छोटा सा। हालेलुया। इम्पैक्ट इतना, इन्फ्लुएंस इतना, पावर इतना कि पूरी दुनिया हिला के चले गए सिर्फ 3.5 वर्ष में। उनकी सेवकाई में पूरी दुनिया हिला के चले गए। इम्पैक्ट इतना कैसे आया? वो कैसे थे यीशु मसीह शुरुआत में? राई के दाने के जैसे, इनसिग्निफिकेंट, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कुछ नहीं, तुच्छ उस समय, लोगों के द्वारा तिरस्कृत, गरीब, बिना कपड़ों के। लेकिन जैसे यीशु मसीह बड़े होते गए अनुग्रह में, स्टेचर में, वो ठीक उल्टा होते चले गए जैसा परमेश्वर ने, जैसा जैसे वो जन्म लिए थे उसके उल्टा होते चले गए। वो क्या हुआ? फिर एक वो बड़ी आशीष होगा गरीबों के लिए, निर्बुद्धियों के लिए, बीमारियों के लिए, और जब और इस संसार के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, और फिर तीसरे दिन जी उठे ताकि हमको धर्मी बना दे। फाइनली परमेश्वर ने हमको अपनी धार्मिकता देकर चले गए। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में ही सारी आशीष है। आमीन हालेलुया। उसी तरीके से मेरे प्रियो, हम जो है विश्वासी है। पहले तो हम एक बीज के जैसे हैं परमेश्वर के राज्य में। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में बीज के जैसे, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे बढ़ने लगते हैं, हम आशीषित होते हैं कि हम दुनिया के लिए आशीष का कारण ठहर जाए, अन्य जाति के लिए, विश्वासियों के लिए भी। हालेलुया। हालेलुया। कि हम अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण ठहर जाए, और हम धीरे धीरे इतने बड़े हो जाए कि सिर्फ लोग हमको देखने के द्वारा ही आशीषित होने लगते हैं। आमीन हालेलुया। जैसे खजूर के पेड़ के जैसे, लेबनान के देवदार के जैसे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता पहले स्वर्ग के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति खजूर के पेड़ की नाई फले फूलेगा। हम उस तरीके के बनने लगते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हम उस तरीके के बनने लगते हैं। गरीबी हमारी नहीं, गरीबी यीशु मसीह ने ले लिया। वो एक श्राप है, उसको रिजेक्ट करें यीशु मसीह के नाम से, एक्सेप्ट करें जो परमेश्वर ने बहुतायत हमको दी। देखिए बाइबल गरीबी के विषय में भी बातचीत करती है, वही बाइबल बहुतायत के विषय में भी बातचीत करती है। फर्क आप में है, आप किसको विश्वास करेंगे। मैं तो बहुतायत को विश्वास करूंगा मेरे प्रियो, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता। हालेलुया। और जब तक हम खुद ब्लेस ना हो जाए, हम दूसरों को क्या ब्लेसिंग देंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता हम लवर्स ऑफ मनी बने, लेकिन परमेश्वर चाहता हम आशीषित बहुत हो जाए। हालेलुया। तो ये प्रियो मेरा वचन था इस हफ्ते के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आज से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनने वालों पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह, शांति दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे उनके हृदयों में, उनके चंचल मनों में, उनकी बीमारी के स्थानों में अपना अपना लहू भरा हाथ रखे और चंगा करे। यीशु मसीह के नाम से कोढ़ शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हमारा मन मसीही मन के जैसा हो जाए, नया हो जाए। हर एक वृद्धावस्था में यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप अपना उकाब गिनाई, प्रभु अपने लोगों को खिला उड़ा, ऊपर ऊंचा उड़ा। प्रभु परमेश्वर बल पे बल, बल पे बल, बल पे बल, बल पे बल अपने लोगों को देता जा। हमको बल चाहिए प्रभु यीशु मसीह, और आपकी उपस्थिति चाहिए हमारे जीवन में। आमीन हालेलुया। क्योंकि आपने कहा उसके बल को ढूंढो और उसकी उपस्थिति को। तो आपकी उपस्थिति, आपके बल को हम ढूंढते, अपना बल दीजिए यीशु मसीह, अपना बल दीजिए, अपनी ताकत दीजिए। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। हर एक कब्र की आवाज को हम साइलेंट करते यीशु मसीह के नाम से। हर एक डेथ सेंटेंस को हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा कैंसिल कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से, अधिकार के साथ। प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको सारा आदर, एवरी मिनिस्टर, हालेलुया, आपको सारा आदर और महिमा देता है यीशु मसीह। चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। हालेलुया। वो शखत दरल बखोर राबशिन कर बताया प्रभु गॉड। प्रभु मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए। मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए।
मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, मर्सी कीजिए, मर्सी कीजिए, मर्सी कीजिए हम पर। हालेलुया, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह। हर एक झूठ को कैंसिल करता हूं, हर एक शाप को कैंसिल करता हूं, हर एक झूठ को कैंसिल करता हूं। यीशु मसीह ने हमारे लिए आशीष अनुग्रह छोड़कर गया, हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है। हालेलुया, हम यीशु मसीह पर भरोसा करते। प्रभु आप मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित करें। अनुग्रह उठेले, अनुग्रह उठेले, अनुग्रह उठेले, क्योंकि हम आशीषित हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देता हूं मेरा पिता, अनुग्रह 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 मध्य प्रदेश को आशीषित करो। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुनो पूरा कर। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू यू जीसस, प्रेज यू जीसस, अनुग्रह, हालेलुया, आमीन, थैंक यू।